यहाँ तुम्हारे लिए स्थान नहीं, और यदि मेरी बात मानते हो तो भी तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। तुरंत उठो, चलो। बस सीधा कर रहे। हाँ जी, बहुत बस एक ही बात, यदि तूने गलती की और दोबारा गलती नहीं करना है तो फिर मैं जो कर रहा हूं उसको स्वीकार कर, तो मेरे सामने दोबारा नहीं आना। और यदि तूने गलती नहीं की, मनमानी की है, तो फिर तो जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई स्थान है नहीं तुम्हारे लिए। तो 8 वर्ष का लड़का लाए थे, उसी को 8 वर्ष का किसी का लड़का लाए थे, पढ़ाया, योग्य बनाया, आचार्य तक उसको पढ़ाया और इतने वर्षों तक रखा, और कहते नहीं। अभी जब तू कर रहा है तो बाद में क्या करेगा? हमें तो ऐसा आदमी चाहिए जो आज्ञा पालन हो। देखे ना गुरुदेव को, उनके गुरु ने उन्हें एक कमरा दिया था, जिस कमरे में तुम गए थे मेरे साथ में, मिट्टी के ऊपर जब बैठे हुए थे, छत के ऊपर मिट्टी पड़ी, बाले जैसे डालते हैं ना, बालों के ऊपर मिट्टी डाली हुई थी। इतना लोगों ने कोशिश की कि महाराज यहाँ छत लगता डलवाते, उन्होंने कहा कि प्रसाद है। गुरु जी ने 2 काम दिया था उनको, भगवान का भोजन बनाकर लगाना है और सरजू जी से पानी लाना। 104 वर्ष की आयु तक वो सरजू जी से घड़ा लाते रहे और चाहे 5 रोटी बनाते थे, लेकिन रसोई में जाकर 5 रोटी बनाते। 109 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा, लेकिन उस टूटी झोपड़ी को नहीं छोड़ा, उसी में बैठे थे। तमाम लोग आग्रह किए, उनके सामने चाहे तो उसे चाय जो भी बनवा देते हो जी। उन्होंने कहा ना, एक गुरु जी का दिया हुआ है, हमारे गुरु जी की स्मृति इसके साथ, जिसको हमने आज्ञा पालन। हमारे यहाँ वैष्णव समाज में बहुत बड़ा संस्कार, गुरु आज्ञा, ईश्वर आज्ञा, उसमें कोई इधर उधर नहीं करता। तो सबसे बड़ी सेवा आज्ञा पालन है, इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं। और यदि आज्ञा पालन की वृत्ति नहीं है तो शिष्यत्व किसमें? आज्ञा पालन। तो उसके ज्ञान का, उसके भक्ति का वो अधिकारी नहीं होता। ये भगवान ने यहाँ पर कहा, तत्ते अहम प्रियमाणाय, सुन करके तू मुग्ध हो रहा है, तृप्त हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है। इसलिए तो हित काम्या, तुम्हारे हित की कामना से मैं तुम्हें और ज्ञान देता हूं। वक्षण, अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं तो कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान तू दूसरे से नहीं प्राप्त कर सकता, ऋषियों से ज्ञान तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? न में बुद्धू सुरगणा प्रभवम न महर्षि। सामान्य ऋषियों की तो बातें अलग रही, जो महर्षि हैं वो भी नहीं बता सकते तुम्हें ज्ञान, वो जानते नहीं, बताएंगे कहाँ। सुरगणा, देवगण भी इस ज्ञान को नहीं तुम्हें बता सकते। ये सब अतीन्द्रिय वाले, देवगण और ऋषिगण ये कौन है? ये अतीन्द्रिय ज्ञान रखने वाले, इनका ज्ञान इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता, अतीन्द्रिय ग्राह्य। आम लोगों का ज्ञान तो इंद्रिय ग्राह्य है, इंद्रिय ने जितना देख लिया, ग्रहण कर लिया, आंख ने जितना देखा वही जानते हो, कान ने जितना सुना वही जानते हो, त्वचा ने स्पर्श किया वो जानते हैं, जीवा ने टेस्ट किया वो जानते हैं। इसके अतिरिक्त और नहीं जानते हो। उनका ज्ञान जो है वो इंद्रिय ग्राह्य है। लेकिन देवताओं का और ऋषियों का ये तत्व दृष्टा है, मंत्र दृष्टा है, तत्व दृष्टा है,
दृष्टि वाले हैं, दिव्य ज्ञान वाले हैं। लेकिन न में विदु सुरगणा, सुरगणा ये इंद्रादि देवता लेकर के जितने देवता गण हैं, ये कोई भी मुझे नहीं जानता। न में विदु सुरगणा और प्रभुम न महर्षय विदु, क्या नहीं जानते ये? मैं प्रभव। प्रभव के दो अर्थ होते हैं, प्रकृष्ट रूपेण भव प्रभव और प्रभव प्रभाव। एक प्रभवनम होता है, दूसरा प्रभावम होता है। दोनों प्रभव का अर्थ है। मेरे प्रभाव को, मेरे प्रकृष्ट भाव को न तो देवगण जानते हैं न ऋषिगण जानते हैं। क्यों नहीं जानते? इसलिए कि ये तो मेरे से ही पैदा हुए हैं। न में विदु सुरगणा प्रभव न महर्षय, मैं प्रभव, मेरे प्रभाव को, मैं प्रभवम, मेरे प्रभाव को न सुरगणा विदु न महर्षय विदु, न तो देवगण जानते हैं न महर्षिगण जानते हैं, दोनों नहीं जानते। दो ही अतीन्द्रिय ज्ञान रखने वाले प्राणी, देवगण और महर्षि। बाकी सबका ज्ञान इंद्रिय गम्य है। तो इंद्रियातीत है वो, तो इंद्रिय गम्य तो है नहीं। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां दोनों वहां तक नहीं पहुंचती, दोनों से परे है वो। तो इंद्रिय ग्राह्य जो ज्ञान वाले हैं, ये कहां से जानेंगे? यानी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ये किसी और से तुम प्राप्त कर सकते। इसीलिए ते हित काम्या अहम वक्षा। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? प्रियमाण, यही क्वालिफिकेशन। निर्दोष भाव से मेरे उपदेश को तू ग्रहण करता रहा। और इसी को 9वें अध्याय में क्या कहा? प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, अनसूय। ये क्वालिफिकेशन बताई। यहाँ प्रियमाण आया है, यहाँ प्रियमाण आए हैं, वहां अनसूयवे है। क्या है 9वें अध्याय का पहला श्लोक? प्रवक्ष्यामि अनसूयवे इदं तु ते गुह्यतमम्, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे असु। उसी को भगवान यहाँ कह रहे, यत्ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम। वहाँ अनसूयवे है, यहाँ प्रियमाणाय। वहाँ निर्दोष भाव से श्रवण करने की बात है और यहाँ पर प्रीति युक्त श्रवण करने की बात है। तो प्रीति युक्त मेरी बातों को सुन रहा है, उससे तृप्त हो रहा है, मगन हो रहा है, आनंदित हो रहा है सुन करके। भगवान के चरित्र को सुन करके, भगवान की कथा को सुन करके, भगवान के उपदेश को सुन करके हृदय गदगद हो जाए, रोमांच हो जाए, पुलकित हो जाए। पुलकित खगपत पंख फुलाए, रोमांच हो जाए, गदगद हो जाए। दिव्य ज्ञान का श्रवण करते सुनते ये प्रियमान। तो भगवान कहते ना मैं विदु सुरगणा, ये ज्ञान मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं, इस ज्ञान को तुम दूसरी जगह से प्राप्त नहीं कर सकते। ये ज्ञान तुम्हें अन्यत्र नहीं मिलेगा। अन्यत्र क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि न में विदु सुरगणा, ये ज्ञान देवताओं से नहीं मिल सकता, क्योंकि देवता लोग मुझे जानते ही नहीं। तो महर्षियों से मिलेगा, क्या महर्षि लोग भी मुझे नहीं जानते? न मेरे प्रभाव को जानते हैं न मेरे उत्पत्ति को जानते, दोनों को ही नहीं जानते। ऋग्वेद में एक मंत्र है नासदीय सूक्त में, जिसमें बात समझाई गई है
कि देवलोग भी उसके विषय में नहीं जानते, क्योंकि वो भी तो बाद में पैदा हुए। तो शास्त्रकारों ने बताया कि जैसे पुत्र अपने पिता के उद्भव को नहीं जानता, कैसे जानेगा? पिता अपने प्रभाव, पुत्र अपने पिता के प्रभाव को कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। इसी रूप से देवगण और ऋषिगण परमेश्वर के प्रभाव को नहीं जानते। परमेश्वर के प्रभाव को तो परमेश्वर ही जानता है, इसलिए सोई जाने ये देव जनाए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जिसके ऊपर तुम्हारी करुणा हो जाए वही तुम्हें जाने। तो यहाँ पर भगवान स्वयं अपने विषय में जनाते हैं। भगवान ही स्वयं अपने विषय में जना सकते हैं, और उनको कौन जान सकते। इसलिए न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय, मे प्रभवम न सुरगणा विदु न महर्षय विदु। क्यों? कारण क्या? अहम आदिर देवानां महर्षिणां सर्वशः देवानां सर्वशः महर्षिणां अहम आदि। संपूर्ण देवताओं, संपूर्ण महर्षियों का आदि मैं हूं। आदि माने प्रभवस्था। मेरे से ही सब उत्पन्न हुए, तो मुझे कैसे जानेंगे? यहाँ प्रभवम माने मत प्रभावम, मत प्रभवम, मेरी उत्पत्ति। तो परमात्मा की तो उत्पत्ति है ही नहीं। उत्पत्ति होती तो जानते, उत्पत्ति ही नहीं परमात्मा की। यहाँ प्रभवम शब्द का अर्थ प्रभावम, मेरे प्रभाव। तो परमात्मा के यथार्थ प्रभाव को कौन जान सकता है? शुरू में काफी अच्छा जन्मानी तो चार्जुन तान अहम वेद सर्वाणी न तुम वेद ततश्चन। मेरे तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं। यहाँ जन्म माने अवतार। तो मेरे यहाँ प्रभाव माने प्रकृष्टेण भवति, प्रभाव। प्रभव माने प्रकृष्टेण भव, प्रभव। मेरे प्रभाव को वहां प्रभव का अभिप्राय उत्पत्ति है। वही उत्पत्ति हम सर्वत्र प्रभव है, मैं ही सबका प्रभव। वहां प्रभव और प्रलय है ना, प्रभव प्रलय तथा। वहां प्रभव माने उत्पत्ति। यहाँ उत्पत्ति भगवान की उत्पत्ति तो होती ही नहीं, सबकी उत्पत्ति तो भगवान है। हम सर्वस्व प्रभव, लेकिन भगवान की उत्पत्ति कौन है? भगवान तो किसी से पैदा नहीं होता ना। इसलिए विद्वानों ने इसका प्रभव का अर्थ प्रभावम लगाया कि भगवान के प्रभाव को, महिमा को कौन जान सकता है। और यहाँ पर कुछ वैष्णवाचार्यों ने इसका प्रभाव माने प्रकृष्ट रूपेण भव विभूति, जिसको भगवान ने विभूति कहा। तो मेरे प्रभाव को, मेरी विभूति को न ऋषि जानते हैं न देवता जानते हैं, क्योंकि मेरी विभूति अनंत है। उस अनंत वैभव को कौन जान सकता है? प्रभाव के दोनों अर्थ होते हैं। भव माने होना है, इसी प्रभाव से प्रभाव भी बनता है। तो प्रभवम के दो अर्थ होते हैं, उत्पत्ति और विभूति। विशिष्ट उत्पत्ति, प्रकृष्ट उत्पत्ति, ऐसे समझिए। तो प्रकृष्ट उत्पत्ति को ही विभूति कहते हैं। विशिष्ट भूति, विभूति। तो प्रकृष्ट भव, प्रभव और विशिष्ट भूति, विभूति। इसलिए यहाँ पर प्रभवम न महर्षय,
मेरी विशिष्ट अभिव्यक्ति को, मेरी विशिष्ट विभूति को, मेरी प्रकृष्ट अभिव्यक्ति को इतनी महान है, इतनी अनंत है कि उसको न देवता जानते हैं न ऋषि जानते हैं, जान ही नहीं सकते। क्योंकि इन सबका अतीन्द्रिय ज्ञान तो है, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान होते हुए भी उस अनंत को तो नहीं जान सकते। या मेरे जन्म रहस्यमय जन्म को, जन्म कर्म च में दिव्यम, चौथे अध्याय में भगवान ने क्या कहा? जन्म कर्म च में दिव्यम यो माम वेति तत्वतः। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैत मामेति सोऽर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म को जान जाता है, मेरे दिव्य जन्म को, मेरे दिव्य कर्म को, तो भगवान का जन्म तो दिव्य है। प्रभु अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थम कही जाय न सोई। भगवान का अवतार क्यों होता है, कैसे होता है, इसके विषय में कोई कुछ नहीं कर सकता। इदमित्थम इदम इत्थम कही जाए नहीं। इदम इत्थम इस प्रकार से ऐसे होता है कि कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं प्रभवम न महर्षयः विदुः न सुरगणा विदुः। मेरी अभिव्यक्ति को, मेरे प्रादुर्भाव को, मेरे प्रकृष्ट रूपेण प्रभाव को दोनों नहीं जानते, क्योंकि हम आदिर ही माने निश्चय, निश्चय रूप से हम देवानाम महर्षिणाम सर्वशः च आदि, संपूर्ण महर्षियों के, संपूर्ण देवताओं का आदि मैं, भगवान से ही सब उत्पन्न होते हैं। जो सबका आदि है उसको कौन जान सकता है? इसके विषय में श्रुति क्या कहती है? विज्ञातारे विज्ञातारम अरे केन विजानीय। जो सबको जानने वाला है उसको तुम कैसे जानोगे? सबको जानने वाले को कैसे जाना जाए? विज्ञातारम अरे केन विजानीय, केन किसके द्वारा जाना जाए? अपने इस शरीर में देवता गण है और महर्षि गण है। देवता गण है और महर्षि गण है। तो महर्षि किसे कहते हैं? कहा कि महर्षि ऋषि दृष्टा को कहते हैं। घोर प्रसुप्तावस्था में भी जो जागता रहे वो ऋषि है। घोर प्रसुप्तावस्था में भी जो जागता रहे वो ऋषि है। तो घोर प्रसुप्तावस्था में कौन जागता है? आपके शरीर में घोर प्रसुप्तावस्था में कौन जागता रहता है? घोर प्रसुप्तावस्था में अपने शरीर में कौन जागता है? 10 बार बताया है। एक बार उस घोर प्रसुप्तावस्था में जो जागता रहता है उसको ऋषि कहते हैं। वो है प्राण, सप्त प्राण। ये सप्त प्राण ही सप्त ऋषि है। ये घोर प्रसुप्तावस्था में भी जागते रहते हैं। ये कभी नहीं सोते। जिस दिन ये सो जाए उस दिन राम नाम सत्य हो जाता है। इनको
सप्तऋषि कहते हैं, ये ऋषि है। और देवगण कौन है? इंद्रियां। दिव्य प्रकाश ने इंद्रियों को देवता क्यों कहते हैं? ये बाहर के विषय को प्रकाशित करती है। तो विषय को, जगत को प्रकाशित करने के नाते इंद्रियों की संज्ञा है देवता, ये सुरगणा। और प्राण की संज्ञा है ऋषि। ये प्राण और ये देवता, ये दोनों ही अपने कारण को नहीं जानते। किसको नहीं जानते? परम चैतन्य घन आत्मा जो इस शरीर में विद्यमान है, उसके आदि को कैसे इस शरीर में आई उसको जान सकते हैं। ये इंद्रियां, ये प्राण इस शरीर में आत्मा का प्रभाव कैसे हुआ, क्या जान सकते हैं? क्या नहीं जान सकते। न मैं विदु सुरगणा, या मैं माने मैं, क्योंकि मैं के बाद में ही तो सारे चलते हैं। प्रभवम न महर्ष, जैसे इस शरीर में प्रकट होने वाले सच्चिदानंदांश भूत आत्म तत्व को इस शरीर में प्रकट होने वाले, कार्य करने वाले प्राण और इंद्रियां नहीं जानती, इसी प्रकार से इस अनंत विराट स्वरूप में प्रकट होने वाले उस परमेश्वर की सत्ता को, सच्चिदानंद घन को, इस सृष्टि के मूल रूप में काम करने वाले सप्तऋषि, मूल प्राण और इंद्रियों के अधिपति देवगण कैसे जान सकते हैं? न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षि, मे प्रभव न सुरगणा विदु न महर्षि। क्योंकि अहम आदिर देवाना, भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान के विराट अंग से ही तो देवता प्रकट होते हैं, और उसी में प्राण भी प्रकट होता है, ऋषि भी प्रकट होते हैं। ऋषि और देवता ये दोनों भगवान के विराट स्वरूप से ही प्रकट होते हैं। यही गति शरीर में, इस शरीर में पहले आत्मा का प्रकाश होता है विवृत्ति मार्ग से, तब इसमें प्राण की गति शुरू होती है और इंद्रियों की गति शुरू होती है। इंद्रियां और प्राण, मन और प्राण, ये दोनों पर आत्मा के उद्भव के पश्चात इस शरीर में सक्रिय होते हैं। कई बार समझा चुका हूं कि पहले ब्रह्म चक्र में आत्मा का जब प्रकाश होता है तो उससे ये दो प्रकार की क्रियाएं एक साथ चलती हैं, प्राण की क्रिया और मन की क्रिया। तो मन और प्राण ये यमक है, यमक माने जोड़ों, ट्विंस, ये दोनों ट्विंस एक साथ पैदा होते हैं। इसीलिए यहाँ ऋषि और देवगण का नाम है विदु सुरगणा प्रभव न महर्षय है। कहा पहले सुरगणा कहा, बाद में महर्षय कहा। बोले बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही चलते ही चित्त में चेतन के प्रकाश होते ही स्फुरना शुरू हो जाती है और फिर गति शुरू होती है। इसीलिए कहा गया कि ब्रह्म कर्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म से कर्म उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्म का विवर्त तो देवगण भी हैं और कर्म भी है, दोनों। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षि, हाँ साथ साथ ही होता है, लेकिन इंद्रियां तो चेतन का प्रकाश है। पहले चेतना आती है तभी तो प्राण शुरू होता है। चेतना एटवंस, चेतना के पश्चात चेतना ही तो मन है, मनस्तत्व है, और प्राण और साथ साथ ही होते हैं। ये साथ साथ होने में भी छोटे बड़े की तो बात हो रहती है साथ साथ, लेकिन क्रम में सुरगणा और महर्षि, वैसे भी सुरगणा और महर्षि इसी क्रम में आते हैं।
हाँ, लेकिन वेद में प्राण को 7 बताया गया है। 5 के पश्चात 7, 5 ज्ञानेंद्रियों का जो अधिपति है, प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान, और उसके साथ 2 और उसमें जोड़े गए हैं, प्रजापति और जैसे एकादश प्राण कहते हैं ना, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, तो उसमें 2 और जोड़े गए। इसमें वेद में, वैदिक साहित्य में सप्त प्राण की व्याख्या है। सप्त जीव अग्नि को कहते हैं सप्त प्राण। प्रजापति और इंद्र है तो यही इसके साथ ही जुड़े हुए। नहीं, प्रजापति और इंद्र तो देवता के रूप में हुए, लेकिन प्राण के रूप में उनका, जैसे वैसे तो 10 प्राण गिनाए ना, प्राण 5 और 5 उच्च प्राण, तो 10 प्राण है। लेकिन वेद में जहाँ पर है, वहाँ मन और बुद्धि उनकी क्रिया को लेकर के, उनके प्रवाह को सप्त प्राण कह करके संबोधित किया। तो सप्त प्राण की व्याख्या वेद में होती है, उपनिषदों में भी ऐसे आते हैं। तो उसमें प्राण की सप्त गति है, इसलिए सप्त प्राण। वैसे तो 10 प्राण के रूप में, और क्या बोलते हैं उसमें, प्राण, अपान, उदान, समान, ज्ञान, ये 5 हैं। और नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय और नाग, देवदत्त, ये 5 उप प्राण। नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय और देवदत्त। तो उसमें सप्त प्राण की प्रधानता स्वीकार की। 3 को गौण माना। 3 जो है उनकी क्रियाएं, जैसे छींकने की क्रिया, जम्हाई लेने की क्रिया, ये जो है, और एक और क्रिया को उन्होंने गौण माना, और 7 को उन्होंने प्रधान माना। ये तो नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय और देवता, इसमें प्रजनन की क्रिया में जो प्राण लगता है, और मृत्यु के पश्चात जो शरीर में प्राण रहता है, मृत्यु के पश्चात भी रहता है शरीर कुछ काल तक। इससे शरीर कुछ काल तक बंधा हुआ रहता है, विकृत नहीं होता है, तो उस समय भी रहता है। ये 2 को उन्होंने उसके साथ है। और जो 3 क्रियाएं हैं, से छींकने की क्रिया, जम्हाई लेने की क्रिया, और आँख को खोल लेने की क्रिया, आँख को ऐसे पलक झपकने की, तो जब पलक झपकने की क्रिया 1, जम्हाई लेने की क्रिया 2, और छींकने की क्रिया, ये 3 क्रियाएं जो हैं, इसको उन्होंने बहुत महत्व का नहीं स्वीकार किया। 2 क्रिया जो है उसको महत्व का स्वीकार किया। एक तो प्रजनन की क्रिया, तो जो सेक्स के समय में जिस वेग से वीर्य का स्खलन होता है, वो एक प्राण है, उस प्राण का अलग नाम। और मृत्यु के पश्चात जो प्राण रह जाता है शरीर में, उस प्राण, ये 2, इनको उसके साथ जोड़ करके सप्त प्राण, इसलिए इनको सप्त ऋषि कहा। और देव तो सारे इंद्रियां हैं, तो न में विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षय, न महर्षय विदुः न सुरगणा विदुः। ये दोनों हमें नहीं जानते कि अहम आदिर देवानाम महर्षिणाम के सर्वस्व। तो सर्वस्व महर्षि नाम, सर्वस्व देवा। महर्षि भी बहुत हैं, देवता भी बहुत हैं। महर्षि कितने हैं? 7। तो 7 महर्षि कौन कौन से हैं? तो उसमें आया है अत्रि,
जमदग्नि, भारद्वाज, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, जमदग्नि, विश्वामित्र और वशिष्ठ। कितने हो गए? कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, जमदग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ। छह हुए ना? एक और कोई ग्रुप नहीं? तो 70 से कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, जमदग्नि, विश्वामित्र, जमदग्नि और वशिष्ठ। और एक और है, एक समय 7 ऋषि। और ये 7 ऋषि, एक का नाम कल बता दें। कैसे निकल गया दिमाग में, पता नहीं। 7 हो गई। देखो कश्यप, भरद्वाज, अत्रि 3। अच्छा 2 बार लिख दिया। विश्वामित्र, वशिष्ठ और जमदग्नि। 5 बार लिख दिया। हाँ, भृगु, भृगु मैंने कहा था, ये कहाँ है? कश्यप, भृगु, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज और वशिष्ठ, ये सप्तऋषि। तो ये सप्तऋषि और इनके ये नाम जो हैं ये प्राण के, वेद में ऋषियों के नाम प्राण के नाम, और ये शक्ति के नाम। इसीलिए जो दैवत कांड है ना वेद का, निघंटु में दैवत कांड में ये प्राण के नाम बताए गए हैं। और इनका सृष्टि के आदि के साथ उत्पत्ति है, इसलिए उस प्राण की गति जैसे प्राण दृष्टा है ऐसे ये ऋषि दृष्टा है। उस प्राण के नाम पर बाद में ऋषियों का नाम भी रखा गया, ऐसा वैदिक साहित्य। जो प्राण है जो हमने उनको जैसे अपमान ज्ञान जैसे नाम दे रखे हैं, इनके साथ ऋषियों का क्या, कौन से प्राण को किस कौन ऋषि, ऐसा विवरण है सारा वैदिक साहित्य। किसी दिन उसको समझाएंगे किस ऋषि के साथ किस प्राण की गति है, किस प्राण को कौन सा ऋषि कहा जाता है, ये सारा विवरण है। कश्यप है, भृगु है, अत्रि है और विश्वामित्र है, ये सब का नाम। भृगु बता तो दी। हाँ सब। तो ये जो है ये किस प्राण को किस ऋषि का नाम है, भारद्वाज है, सबका पूरी व्युत्पत्ति है वैदिक व्याकरण में। और निरुक्त में सारा ये समझाया गया है कि कौन सा ऋषि कौन सा प्राण है, किस प्राण का क्या नाम है। भृगु इसका नाम क्यों है, वशिष्ठ इसका नाम क्यों है, विश्वामित्र इस प्राण का नाम क्यों है, भरद्वाज इस प्राण का नाम क्यों है, अत्रि इस प्राण का नाम क्यों है, कि प्राण के क्यों नाम ये पड़े हैं, ये सारा उसमें विवरण समझाया गया। ये अलग से विषय है। और फिर उसके साथ ये सप्तऋषि और फिर देवतागण। तो देवतागण में 35 देवता गिनाए, 35 देवता। इसलिए देवता कितने कहा, 35। तो उसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 मन और 12 आदित्य, ये 11 हुए। ये 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं और इंद्र और प्रजापति मिलाकर 8 वसु। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, प्रजापति और इंद्र, ये मिलाकर के 35 देवता है। और ये सारे देवता इस शरीर में निवास करते हैं।
और ये सप्त ऋषि भी इसी शरीर में निवास करते हैं। इसलिए इस शरीर का एक नाम है देवानामपुर, अयोध्या। और ये सब देवता पैदा होते हैं आत्मा के प्रकाश के पश्चात। इस शरीर में आत्मा का प्रभाव कैसे हुआ, ये देवता क्या जाने विचार, ये कोई नहीं जाने। इसलिए न में विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय, क्योंकि अहम आदिर देवानाम महर्षिणाम, संपूर्ण महर्षियों के और संपूर्ण देवताओं का आदि मैं हूं। मेरे होने से ये सब होते हैं, मेरे न होने से ये सब नहीं होते। इसलिए ये मुझे कैसे जान सकते। और इसी बात को बृहदारण्यक उपनिषद में समझाया गया, विज्ञातारम अरे केन भी जाने, इन सबको जानने वाले को तुम किसके द्वारा जानोगे? वो तो अपने आप को स्वयं जान ले तो जाने, तो सोई जाने जय देव जनाए, ये उसका सारांश। और हम आदिर देवानाम महर्षिणाम सर्वतः, ये भगवान ने समझाया। और यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वर। अब यहां पर अपना प्रभाव बता रहे हैं। यो माम अजम अनादिम च वेति लोकम लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। केवल भगवान के ज्ञान से ही मनुष्य पाप से मुक्त हो पाता, दूसरा कोई रास्ता नहीं। मनुष्य के पाप से विमुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है, केवल भगवत ज्ञान। प्रायश्चित्त से कोई पाप नष्ट नहीं होता, तो प्रायश्चित्त करने पर भी कर्तापन का अहंकार बना रहता है। इसलिए प्रायश्चित्त पवित्र नहीं कर पाता। पवित्र कौन करता है? ज्ञान। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्युत। ज्ञान के समान इस सृष्टि में पवित्र करने वाला और कोई दूसरा तत्व तो नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि अन्य जितने उपाय हैं सब में कर्तापन बना रहता है और ज्ञान के प्रकाश में कर्तापन नष्ट। कर्तापन का नाश होने पर ही पवित्रता का प्रकाश होता है। यदि कर्तापन बना रहे तो पवित्रता का प्रकाश नहीं हो पाता, क्योंकि वहां अहम रहता है। कर्तापन का लय होने से सीमा खत्म हो जाती है, भूमा से एकता होती है, भूमा ही पवित्र है। होल इज होली, अंग्रेजी में एक वाक्य है, होल इज होली। जो संपूर्ण है वही पवित्र है, जो संपूर्ण नहीं है वो अपवित्र है। सुरसर जलकृत बारुण जाना, कबो न संत करें ते पाना। सुरसर मिले सुपावन जैसे, ईश अनीस अंतर कर। तुलसीदास इसलिए कहा होली समृद्ध होगी, इसलिए संपूर्ण में दोष नहीं है, संपूर्ण में दोष नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं गंगा जल से लाकर मदिरा बनाओ और कहो किसी संत से कि तुम पी लो, गंगा जल से बनी हुई मदिरा है, तो कभी नहीं छुएगा। लेकिन गंगा जल में यदि 10 मदिरा के घड़ा डाल दो तो भी गंगा जल तो अपवित्र नहीं होने का। मदिरा से भी गंदी चीजें गंगा जी में लोग डाल रहे हैं, लोग उसको पी रहे हैं। तो समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई। और आगे क्या है? रवि पावक सुरसरी की नाई। उसमें 3 उपमाएं हैं। रवि पावक सुरसरी, सूर्य की किरणें विष्टा पर भी पड़ रही हैं, गंगा जल पर भी पड़ रही हैं, लेकिन सूर्य की किरणें कभी अपवित्र नहीं होती, चाहे जहां तो पवित्र है। गंगा जी में जो डाल दो सब पवित्र है, और अग्नि में जो डाल दो सब पवित्र भस्म हो जाता। अग्नि में जलाने की क्षमता, सूर्य में प्रकाश करने की क्षमता, और गंगा जी में पुनीत करने की क्षमता, विद्युत रूप से। इसी रूप से भगवान ने यहाँ पर कहा कि जो यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम,
भगवान को लोक का महेश्वर जानना बहुत बड़ी बात है। यही बात 5वें अध्याय में भी कही, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। जो मुझे ऐसा जान जाता है वो परम शांति प्राप्त कर लेता है। अशांति में पाप ही तो कारण है। मनुष्य में जो अशांति आती है उसमें कारण क्या होता है? पाप। ये पाप जो है, पाप का अर्थ तो समझा है। पाप माने मैंने समझा, कई बार समझा। क्या बोले? पा अपाम करोति इति पाप, जो रक्षक से दूर कर दे। पारक्षणे रक्षक, ये पिता, पालिता, पति, ये सब इसी पा से बनता है। और पा कहते हैं परमेश्वर को, पा कहते हैं वेद को। दोनों का अर्थ है पा। पा माने परमेश्वर, पा माने वेद, ज्ञान। और इससे जो अपान करोति, इससे जो अलग कर दे, दूर कर दे, जो परमात्मा से दूर ले जाए, चाहे वो कितना ही शुद्ध क्यों न हो, पाप है। परमात्मा से दूर करने वाली वस्तु ही पाप है। क्रिया हो, भाव हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसको पाप कहते हैं। जो परमात्मा से अलग है वो पाप है। निपात से अलग किया वो पाप है। तो वही पाप जो है वो अशांति में कारण बनता है। इसलिए तुलसीदास ने क्या लिखा, जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, वो घर का सुख जल जाए, संपत्ति जल जाए, सुहृद जल जाए, मातु पितु भाई जल जाए। जरऊ कठोर बात कही। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई। कौन का सन्मुख हो तो जो राम पद करई न सहस। जो भगवान के शरण में जाने में सहयोगी हैं वही वंदनीय है। बाकी तो सब व्यर्थ है, बाकी सब पाप है। बाकी जो है सब पाप है। और